हेलो गाइस। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है टू पार्टिकल ईच ऑफ मास m आर मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विद सेम एंगुलर स्पीड इफ बोथ स्ट्रिंग आर ऑफ सेम लेंथ देन द रेशियो ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग T1 अपॉन में T2 इज। तो गाइस यहाँ पे हमें टेंशन का रेशो पूछ रखा है और यहाँ पे हमें एक डायग्राम दे रखा है। ठीक है गाइस, ये एक मास m है, ये दूसरा मास भी m ही है। तो गाइज अब हम जानते हैं कि जो टेंशन इस वाले केस में होगी ना गाइज, तो जो टेंशन है ना वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो मैं कह सकता हूँ T इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो गाइज यहाँ पे हम आर की जगह एल पुट करेंगे जो कि है स्ट्रिंग की लेंथ। तो गाइज आप देख सकते हैं कि जो T1 है वो इस वाले मास को भी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है और इस वाले मास को भी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। पहले मैं इस वाले एम के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स देखूंगा, इस वाले एम पे सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी लग रही है। तो गाइस मुझे पता है इस वाले एम पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रही होगी वो लग रही होगी एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस। अब इस वाले पे हम देखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी लग रही है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये जो सेंटर से ना ये वाला मास है ये 2L की दूरी पे है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू 2L। तो इस पूरे को सोल्व करके जो T1 आएगा वो आएगा 3m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। अब गाइस हम T2 फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो ये T2 है, टेंशन होगी गाइस ये कितनी होगी, क्योंकि गाइस ये जो T2 है ये भी तो इसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो गाइस अब हमें देखना है कि इस वाले M2 पे कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। तो गाइस वो तो हमने पहले भी देख ही लिया है, लेकिन यहाँ पे भी गाइस हम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूंगा T2 इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू 2L। तो यहाँ से जो T2 आएगा वो आएगा 2m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। और गाइस अब हम यहाँ पे रेशियो निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने T1 की जगह लिख दिया 3m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल और यहाँ T2 की जगह लिख दिया 2m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। यहाँ से m ओमेगा स्क्वायर एल और m ओमेगा स्क्वायर एल कट जाएगा। यहाँ से जो रेशियो आएगा वो आएगा 3/2। तो गाइस इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू गाइस।